कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जलम चतुर्वार जलेन ओम एतावानस्यामहि मातो जायाश्च पूरुखः पादो सब्बिसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवी पाद्योपाद्यं हस्त्यो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धचन्दनानुलेपनम् ओम त्वां गन्धर्वायाखनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राज विद्वान् क्षमादमुच्यत। गन्धचन्दनानुलेपनं समर्पयामि। गन्धचन्दनान्ते अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पम पुष्पमाला भागवत भगवान को माल्यार्पण करें, माला पहनावे। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पावतीः प्रसूवरीः अस्वा एव सजित्वरेर्विरुधः पारयिष्णवः। ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितमग्गुं सन्नितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमम्। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। धूपान्ते दीपान्ते हस्तसंशोधनं हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं तृष्णौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पंच आचमनीयं जलम। देखिए पुस्तक के ऊपर न गिरे भैया, वहीं सामने से गिरा के हाँ दिखा के सामने छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं मुद्रापूषणं जलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दें। ओम जदतं जत्परादानं जत्पूर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वै स्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत। व्यासपूजनं नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रेम से बोलिए व्यास भगवान की जय। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती गायन करें। और जो भी भक्त अभी तक नहीं आ पाए हैं, आप सभी लोग यथाशीघ्र आ जाएं, क्योंकि कथा प्रारंभ हो चुकी है। आइए हम सभी लोग आरती के साथ गान करें। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरघुं सर्वगणघुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ, ये है पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांत केत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। है मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरतियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों
बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी लोग अपने जगह पर एक बार परिक्रमा दाहिने से करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणम्। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। चढ़ा दें, प्रणाम कर लें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आइए हम सभी लोग महाराज श्री से निवेदन करें कि अपने मुखारविंद से हम सभी लोगों को, सभी जनमानस को भागवत कथा रसास्वादन करावें। आइए हम सभी लोग महाराज श्री के मुखारविंद से भागवत कथा रसास्वादन करें। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर जी की अपार कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा से आज तृतीय दिवस है और आपके सम्मुख कथा प्रारंभ होने वाली है। सर्वप्रथम जो भागवत कथा के वाचक हैं, विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और जो आचार्यगण हैं, इनके चरणों में हम निवेदन करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारी त्रुटियों पर ना ध्यान देकर विचार करें कि आपके बीच का एक शिष्य आपका यहाँ पे भगवत चर्चा कर रहा है। बहुत सहज भाव से आप सबको नमन है, जिससे कि आप इस कथा का आनंद ले सकें। क्योंकि किसी प्रकार का आपके मन में आ जाए कि यह ऐसा है वैसा है, तो शायद यह भगवान की तरफ, भगवान की कृपा की तरफ अनादर होगा। जैसा भी हम हैं, हम भगवान के हैं। बस इसी भाव से हम आपके सम्मुख कथा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की जय। भगवान भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमान स्वामी की जय। व्यासदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये भगवान की अपार कृपा होती है, तब हमारे आपके बीच में भगवत चर्चा। यहाँ कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं हो रही है, ना किसी व्यक्ति विशेष का बखान किया जा रहा है। और हम सबसे पहले ये हम विचार करते हैं रोज अपने घर में जाकर के, अपने स्थान पे जाकर के, अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी को आदर देना है, सबसे ज़्यादा नमन करना है और किसी के चरणों की धूल लेनी है, तो ओह संजय तिवारी जी की माता जी की, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और आज संजय जी के छोटे भाई विजय तिवारी का
जो बच्चा है अभी नवजात है, ज़्यादा छोटा है और अभी कल बीमार पड़ गया है, हम सब भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, सब कुछ करने कराने वाले हैं, हम सबके रक्षक और सबके निवेदन पर भगवान ने हमारे अर्जी सुनी, हम सबकी अर्जी भगवान को लगी और सुनी, तो हम सभी इस भगवान से प्रार्थना करें कि वह बालक जल्दी स्वस्थ हो जाए और विजय जी और उनकी पत्नी सुख के साथ प्रेम के साथ यह कथा पान कर सकें, क्योंकि अभी अस्पताल में बच्चा भर्ती है, नवजात है। इसलिए हम सबसे यह प्रार्थना है कि सब लोग भगवान से यह निवेदन करें। भगवान की कृपा होती है तब यह अवसर आता है। तो हम अब मंगलाचरण की तरफ बढ़ रहे हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीशं राजीव नयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सीताराम जी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान स्वामी की जय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलो सतगुरु महाराज की जय। अब भगवान नाम सिमरन, फिर कथा में प्रवेश। जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय गोपाल कृष्ण हरि जय गोपाल कृष्ण हरि जय गोपाल
जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राधे 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय गोपाल कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रुतदारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए सुतदारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की अगर कृपा नहीं है तो मनुष्य धन पा करके अत्याचार करता है, गलत धन इकट्ठा कर लिया अत्याचार करता है। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तभी इस ओर ध्यान जाता है कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, हम मात्र साधन हैं। शारद दारुणारिशम स्वामी, माता जो बुद्धि की देवी हैं, वाणी जो हमको आपको संचालित करती हैं, हमको आपको मार्गदर्शन करती हैं। ओह भगवान की नर्तकी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा संचालित करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचावनिहारे। सबके संचालक हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। इसी चीज को कबीरदास कहते हैं, कबीरा सब धन कबीरा सब जग निर्धना। अपने आप को आज धनवान समझ रहे हैं, कल वो आपने कितने राजाओं को रंक होते हुए देखा है और कितने रंक को राजा होते हुए देखा है। गड़बड़ी क्या हुई? जो रंक से राजा बना वो सोचा कि मैं अपने कर्तव्य से राजा बना, यही दोष हो गया। हमारे ग्रंथ, हमारी जो कथाएं हैं, हमारे जो संत समागम है, यह बताते हैं। बोले भी हंसी महेश तब देवर्षि नारद, अपने तपस्या पे, अपने ध्यान पर, जिनके ध्यान से उनकी गति रुक गई, ओह भूल गए। क्यों? प्रशंसा हुई। अगर सबसे बड़ा कोई विष है, ओह है प्रशंसा। प्रशंसा के योग्य हम आप नहीं हैं। यह भगवान की थोड़ी कृपा हुई, तब हम प्रशंसनीय हो गए। अगर हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हम अपने आप यह सोचें कि यह भगवान की प्रशंसा हो रही है, नहीं तो प्रशंसा बहुत बड़ा विष है। और धन आता है जाता है, जिसका धन परमार्थ में लगता है, परोपकार में लगता है, परहित शरीष धर्म नहीं भाई। दूसरों के विषय में अच्छा सोचने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हम ईर्ष्या कर बैठते हैं, परिणामतः हमारे अंदर दुर्गुण प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। हम तुलना करना शुरू कर देते हैं कि ये फलाने कथावाचक बड़े अच्छे हैं, उनके सामने तो यह कुछ नहीं है। यहाँ दोष दर्शन हो गया। भगवान का स्वभाव है कि गुण दोष, आपने देखा होगा अभी कथा में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा कि हे पिताजी, आप सारी माया को छोड़ करके, सारे संबंधों को छोड़ करके, क्यों? यहां तो जूता खा गए
आप जितनी आपके पूर्वजों से लेकर के जितनी कमाई की थी कथा के जजमानी कर करके आपके एक पुत्र ने शब को नष्ट कर दिया और जो आपकी प्रतिष्ठा थी उसका भी नाश कर दिया। तब उनको ज्ञान आया कि जो मैंने पढ़ा था वेद में, प्रकांड विद्वान हैं, जो हमने कथा कह के लोगों को सुनाई थी, उनको खुश करने के लिए वो तो खुश हो गए लेकिन हम दुखी हो गए। क्यों? आपने सोचा कि मैं बुद्धिमान हूं, अगले को प्रभावित करूं, यही दोष हो गया। तो जब उनको विदा किया तो यही कहा, पिताजी जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब के ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। इतना सरल है भक्ति, इतनी सरल है, जिससे हम संबंध आज जोड़ रहे हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो कल हमको मार के भगा देता है। इसका दर्शन हम कर रहे हैं। कभी हम अंदर के कमरे में सोते हैं और कभी हमको मढ़ैया में सोना, एक मढ़ई बना दी जाएगी बगिया में, वहां हम सोते हैं। यह हम रोज दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती कि सारे संबंध जो है यह टेम्परेरी है, लेकिन भगवान से संबंध हमारा नित्य है। यह बार बार दर्शन हमको कि भक्ति इतनी सरल है। ज्ञान में ज्ञान अगम, इतने ज्ञान में कि मैंने तपस्या की, मैंने यज्ञ किया। राजा निक के विषय में आप जानते हैं, मनु जी की संतान थे, बहुत दानी थे, उनको दान का घमंड हो गया। भीष्म पितामह को अपने प्रण का घमंड हो गया कि मैं जो प्रतिज्ञा करूंगा वही वो करके रहूंगा। परिणामतः 6 महीने बाण की सैया पर लेटना पड़ा। यह हमको संदेश देती है कथा कि इस संसार में जिस पे आप निर्भर हैं, कल आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। अगर हम कथा सुनते हैं, इस कथा में, कथा तो 4 श्लोकों की है, उसी को विस्तार करके अलग अलग उदाहरण देकर के देखिए। ये भरत जी थे, बहुत उत्तम कोट के राजा थे, बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, और अपने पूरे परिवार को, पूरे महल को, पूरी संपदा को छोड़ करके जंगल में गए। उनको लगा कि मैंने इतना त्याग करके भगवान की शरण में आया हूं। अब देखिए, घमंड हो गया कि मैंने सब कुछ छोड़ करके वन में आया हूं, अब भगवान की तपस्या करूंगा। लेकिन वहां ओह माया, जो माया सब जग ही नचावा, जो माया सबको नचा रही, जिसके विषय में हमको जानकारी नहीं है कि किस रूप में आके हमको नचाएगी। सो प्रभु भू विलास खगराया, नाच नटी वसहित समाजा। अगर हम यह जान लें कि हम नित्य हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पुत्र हैं, यही समझना है, हम ताकत से भर जाते हैं। यह बड़ा विचारणीय विषय है कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पुत्र हैं और जीवन दरिद्र जैसा है। यह सत्संग, यह कथा हमको बताती है कि जागो, जानो, मानो पहले फिर जानो। तो पहले हमको मानना पड़ेगा। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने यह देखा, कल हमने यह भगवान की कृपा से हमने सुना कि परीक्षित जी जो बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करके इस धरती पे आए। लेकिन देखिए, उनको भी माया ने नहीं छोड़ा, उनको भी माया ने रगड़ दिया। क्यों? एक गलती किया उन्होंने कि जो जरासंध था उसका मुकुट पहन लिया। पापात्मा भ्रष्टाचारी लोगों के यहां अगर आपने जल भी ग्रहण कर लिया तो आपका मन परिवर्तित हो सकता है। यह संदेश मिल रहा है। जरासंध सम्राट थे मगध के, और उनको जीत करके अश्वमेघ यज्ञ
युधिष्ठिर का भगवान की कृपा से संपन्न हुआ। सब विदा हो गए। इनके मन में आया कितना सुंदर मुकुट है, इतने सारे मुकुट हैं, उनमें पसंद आया, उसको लगा लिया। जैसे लगाया उसके परमाणु उसके अंदर रहते अणु थे, उनकी बुद्धि बदल दिया। ओह दुराचारी था, हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, ओह हिंसात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई और शिकार के लिए निकल गए। परिणाम क्या हुआ? उनको श्राप मिला, पथभ्रष्ट हो गए। जिन ऋषियों मुनियों के चरण स्पर्श करते थे उनके गले में सांप लपेट दिया। बहुत सतर्कता का विषय है, बहुत यह देखना है कि अगर इसके यहां भ्रष्टाचार का धन है, मजबूरी में आपको कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाए तो भगवान का सुमिरन करके उसका जलपान कर लें। लेकिन यह याद रहे कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी, हिंसात्मक प्रवृत्ति के यहां जितना हो सके उनके यहां जलपान भी ना किया जाए। यह संदेश मिल रहा है कि अब ये परेशान होकर के कि भाई अब जैसे ही उनको पता चला कि हमारी 7 दिन में मौत होने वाली है, बेचैन हो गए। हमारे आपके जीवन में हमें विराम तब मिलता है जब मौत आती है या मौत का समाचार सुनते हैं। परिणाम क्या हुआ? जितने उनके प्रशंसा जय जयकार रोज होती थी, उनके दर्शन के लिए तरसते थे लोग, बड़े बड़े मुकुट धारण करते थे, चारों तरफ जिसकी तरफ निगाह उठा दें वो जमींदार मालिक बन जाता था। आज वही अनाथ जैसे मृत्यु के डर से भागे हैं। भगवान का ऐसा विधान है कि मृत्यु का डर अगर ना हो तो आप सोचें कि दुराचार कितना बढ़ जाएगा। सुखदेव महाराज, कल तक प्रसंग था कि सुखदेव महाराज के सामने एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, 7 दिन में हमको मरना है तो हम क्या करें? हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमको नरक मिलेगा। अब यह नरक का भी डर है और मौत का भी डर है और यह भी डर है कि इतना बड़ा राज। अब देखिए क्या भगवान का विधान है कि हमको राजा बनाए, अब हमको नरक में रहना पड़ेगा। यह एक अपने आप में पश्चाताप। यह भी पश्चाताप है कि हमारे पूर्वजों ने ऋषियों मुनियों के चरणों की धूल ली और मैं इस संसार से कलंक लेके जा रहा हूं, अपने परिवार पे कलंक डाल के जा रहा हूं कि हम संतों महात्माओं को अनादर करके हम जा रहे हैं। ये अपने आप में बोध हो रहा है। सुखदेव महाराज भगवान की कृपा से प्रकट हुए, क्योंकि भगवान के सामने रोया कि हे प्रभु, ये सारे साधु महात्मा जितने आए हैं इनके पास मेरी दवाई नहीं है, यह मेरी दवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु आप ही कुछ करो। परिणामता ब्रह्मज्ञानी परमहंस अवस्था में रहने वाले भगवान सुखदेव का वहां पदार्पण हुआ। सब लोग उनका स्वागत किए और उनसे यही प्रश्न किया। तब सुखदेव महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, आप 7 दिन की बात कर रहे हो, मात्र 48 मिनट में महाराज खटवांग भगवान के धाम को चले गए। आपके पास 7 दिन है। उनको राहत दिया, उनको सांत्वना दी और गारंटी दी कि परीक्षित जी चिंता मत करो, सांप काटने के पहले ही आप परम धाम चले जाओगे। यह गारंटी दिया। आपको अभय पद में प्राप्त करा के रहूंगा। यह संतों महात्माओं ही कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, मेरी जो निर्गुण स्वरूप परमात्मा में निष्ठा थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने जबरदस्ती मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। परमहंस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण का गुणगान सुन करके मैं आकर्षित हो गया और भाग करके अपने पिता से एक कथा सुना। इसी कारण मैं भगवत स्वरूप और वेद तुल्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन अपने पिता व्यास से किया था और वही आपको सुनाने जा रहा हूं, जो आपके सारे कष्टों का निवारण कर देगा। आगे कहते हैं कि राजन, समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है,
सारे शास्त्र जितने अब तक सुने हैं, पढ़े हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रेम पूर्वक संकीर्तन किया जाए, इसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संतों के पास बड़ा सरल ढंग होता है, वो ज्यादा घुमा के बात नहीं करते। अपनी विद्वत्ता का परिचय कौन देता है? जिसको आत्मबोध नहीं है, वो अपनी विद्वत्ता का परिचय देता है बड़े बड़े भाषण दे करके। लेकिन संत जानते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूं, ये भी भगवान के पुत्र हैं, ये भी भगवान की पुत्री हैं, सब भगवान के अंश हैं, सबसे प्रेम करते हैं। सहज भाव से उनको बताया। गौरांग महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते नास्तेव गति अन्यथा। जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं कलयुग के, वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करो, एक बार नहीं, जाप करो। कलयुग में भगवत ज्ञान का अन्य कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ये किसके शब्द हैं? भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के। ये हमको किसी न किसी उदाहरण के जरिए हमको आपको बताया जाता है। और फिर शुकदेव महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन किया, बड़े अच्छे ढंग से विचार करके उसको समझा, समझ करके यह निर्णय क्या दिया? निर्णय सारे वेद, जो वेद ही सनातन धर्म का वृक्ष है, सारे ग्रंथ उसी से निकले हुए हैं, पहले हमको यह मानना है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने कहा, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कृष्ण ही धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान श्री कृष्ण ने जो आदेश दिया है वही धर्म है, और सब अधर धर्म नहीं है। धर्म वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला, जो भगवान कृष्ण का जो विचार लीलाएं जो इस 10वें स्कंद में है, वास्तव में तो पहले शब्द से लेकर के अंतिम शब्द तक भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। और लेकिन उनकी लीलाओं का दर्शन 10वें स्कंद में होता है, जिसका कि आगे आपके सामने प्रस्तुतिकरण होगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेदो। वेद जो क्या कह रहा है, इसको सारांश में अगर कहा जाए, वेद यही कह रहा है कि सभी वेदों द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही ज्ञेय हैं, यही परम ज्ञान है। ज्यादा संत लोग ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, मतलब की बातें करते हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिय राम गुण गाम ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक है। अलग अलग युग में अलग अलग लीला दर्शन कराने के लिए, हमारे आपके लिए अलग अलग आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हमारे आपके सम्मुख भगवान आते हैं, और कोई कारण नहीं है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म, राम जन्म हमारे आपके लिए
राम का जो जन्म होता है, भगवान कृष्ण का जो अवतार होता है, राम जी का अवतार होता है, हमारे आपके लिए होता है, हमारे आपकी खुशी के लिए होता है। किसी को मारने नहीं आते, वो तो किसी को लीला में मारते हैं। अब देख लीजिए, अब रावण को मारे, कुंभकर्ण को मारे, उसके बाद हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्यकश्यप को पहले मारे, फिर रावण और कुंभकर्ण को मारे, दंतवक्र और शिशुपाल को मारे। कहां ले गए? अपने लोक ले गए। हमारे आपके लिए यह लीला है, लीला का आनंद लीजिए। ना कोई रावण है, ना कोई राम है, सब कुछ वही है। यही ब्रह्म ज्ञान है और इसी में हमको आनंद लेना है। क्योंकि हमारा जो दोष दृष्टि है ना, दोष हमने 1000 के